मैं कौन सा अपनी खुशी से गई थी? मेरी बच्ची की जान के लाले पड़े हुए थे तो मैं कैसे आराम से बैठ सकती थी? तुम भला खुद बताओ मुझे। अम्मा, खाए मेरे सर की कसम, अब कुछ भी हो जाए आप बीबी जान के पास कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। बस कर दो परी, तुम्हें इन बातों का नहीं पता और तुम मुझे मत रोका करो। अब अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है ना तो अपनी मंगनी की तैयारी कर लो। गिनती के 4 दिन रह गए, 1 हफ्ता तो बीमारी में गुजर गया। अगर अभी भी मैं वक्त पे ना बीबी जान के पास ना जाती तो तुम बिस्तर से लगी होती। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। आजा, आजा, ख्याल से। अरे आ गए तुम दोनों। क्या कहा भाई डॉक्टर ने? सब खैरियत है ना बेटा? सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बस डॉक्टर ने बोला है कि वजन उठाने से गुरेज करें। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। इस दिन के लिए कितनी दुआएं मांगी मैंने। बेशक अब्बा जी, ये सब आपकी दुआओं का असर है। वैसे भी माँ बाप की मांगी दुआएं तो फौरन कबूल होती है। सही कह रही है बेटा। अब तो बस मेरी एक ही दुआ है कि अल्लाह मेरी हूर का दिल भी काशी से मिला दे और वो अपने घर में खुश खुश रहे। फिर उसके बाद चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, मुझे परवाह नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अब जब अल्लाह अल्लाह करके खुश होना सीख ही लिया हमने, तो ये क्या दुख वाली बातें लेके बैठ गए हो आप? नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था। खैर तुम लोग बैठ के गपशप लगाओ, मैं जरा दुकान का चक्कर लगा के आ रहा हूँ। मेरे दोस्त के आने का टाइम भी हो गया है? आजा। बैठो। शौकत, मैं ना सोच रही हूँ कि शायद मैं परी की मंगनी में नहीं जा सकूंगी। क्यों? क्यों नहीं जा सकूंगी? अरे के सामने है, हूर की शादी के कपड़े मुझे नहीं आएंगे, अब टाइट हो गए होंगे और मेरे पास अभी कोई नया जोड़ा नहीं है जो मैं पहन के जा सकूं। मतलब सिर्फ कपड़ों की वजह से तुम साद और परी की मंगनी छोड़ दोगी? जी हाँ। क्या हो गया यार? मैं ला दूंगा तुम्हें नया सूट, क्या हो गया? अगर ऐसी बात है तो फिर आप जो भी लेकर आएंगे ना अपनी पसंद से, मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। ठीक है, चलो बस ये मैं जल्दी से तुम्हारे लिए सूट धो के ले आता हूँ, इसके बाद हमने दवा भी खानी है। हाँ चल। मामा ने सबसे अच्छे पार्लर में तुम्हारी बुकिंग करवा दी। प्लीज टाइम पे पहुंच जाना, वरना ये ना हो कि मामा को कोई और बहाना मिल जाए प्रॉब्लम क्रिएट करने का। ताई अम्मा को क्या जरूरत थी इतनी दूर पार्लर की बुकिंग कराने की? मैं वो हूर वाले पार्लर से बुकिंग ले लेती ना, वहीं से तैयार हो जाती हूर और नूर के साथ। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं उन दोनों की भी वहीं पे बुकिंग करवा देता हूँ, सब साथ चले जाना। हाँ मिली भी तो होगी तुम लोगों के साथ। क्या मलाइका भी होगी वहां पर? और शायद मामा भी हो, इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज टाइम पे चली जाना। परी क्या हुआ है? परेशान हो गई हो? लिसन, मैं हूं ना, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अगर तुम चाहती हो तो मैं ले जाता हूँ तुम लोगों को। नहीं साद, मुझे ताइमा के ना गुस्से से बहुत डर लगता है। पर कोई बात नहीं, मलाइका होगी ना साथ, मेरे ख्याल से वो देख लेगी। Are you sure? हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो। चलो गुड। तुम्हें पता है एक एक पल गिन गिन के गुजार रहा हूँ कि कब हम दोनों एक हो जाएंगे। इसमें तो अभी वक्त है साथ, अभी तो सिर्फ हमारी मंगनी हो रही है और ये कोई बहुत मजबूत रिश्ता तो नहीं। क्यों भाई? तुम्हारे लिए कमजोर रिश्ता होगा, मेरे लिए बहुत मुकद्दस, मोहतरम और मजबूत रिश्ता है। ये तो तुम कह रहे हो ना साथ। अच्छा ज्यादा सर पे नहीं चढ़ो, ये ना हो कि मैं इन वक्त पे तुमसे मंगनी करने से इनकार कर दूं। ऐसा कर सकोगे तुम? क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं सबके सामने बोल दूंगा मुझे इस लड़की से मंगनी करनी नहीं।
बल्कि डायरेक्ट निकाह करना है। बीबी जान, ये आपकी दुआओं की बदौलत साथ के साथ परी हमेशा हमेशा के लिए मंसूब हो गई। भाईजान बता रहे थे कि 2 महीने के अंदर अंदर वो परी को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। ये तो अच्छी बात, तुम्हारे सर से बेटी का बोझ उतर जाएगा। हाँ बीबी जान, बेटियां बोझ नहीं होती, बस उनके नसीबों का बोझ पूरा होता है ना। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं। ठीक कहा तुमने। मंगनी की तैयारी हो गई? जी बीबी जान, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज का बंदोबस्त हो गया है। साथ के लिए मैंने घड़ी भी ले ली, अंगूठी भी, और सबको देने दिलाने के जोड़े भी हो गए। क्या लगता है तुम्हारे खरीदे गए कपड़े लत्ते साइका बेगम की नाक के नीचे आ जाएंगे? मेरी बिला से बीबी जान, उन्हें पसंद आए ना आए, मैंने तो अपनी हैसियत के मुताबिक उन्हें दे दिए। ये भी ठीक कहा तुमने। आओ माजबी, बड़े दिनों बाद आना हुआ। ये सब कुछ क्या था? अगर अम्मा को पता चल जाता कि महाजबीन नहीं नूर है तो? कैसे पता चलता? मैं पता चलने देती तो पता चलता ना। तुम भी कमाल करती, जरा जरा सी बात पे घबरा जाती। ख्वाहिश तुम्हारी फलक से महताब तोड़ लाने की, और चलती हवा से डर जाती। जी नहीं, नूर किसी से डरती नहीं है, किसी से भी नहीं। अगर डरती होती ना तो अपनी माँ की पहली डांट सुनते ही घर से बाहर कदम नहीं निकालती। ये क्या मिठाई लेकर बैठी है? ऐसी कौन सी खुशखबरी? सब खैर तो है? फजीलत मेरा मुंह मीठा करवाने आई। उसे लगता है कि परी और साथ का रिश्ता मेरे अमल से मुमकिन हुआ, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं कि ये अमल किसके लिए। वो ना समझ तो ये भी नहीं जानती कि मैंने उसकी बेटी पे कितना सख्त अमल करवाया, वो भी उसी के जरिए। वैसे कई दिनों से परी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, दौरे भी नहीं पड़े उसे। ये सब कुछ आपने किया है? बेवकूफ, मैंने अपना अमल रोका हुआ। और इसी दौरान उनकी मंगनी हो गई तो? ये तो वक्त बताएगा। तुम भी देखना, हम भी देखेंगे। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आने वाला वक्त हम सबके लिए खुशखबरी लेकर आएगा? खुशखबरी तो मेहनत किए बिना मिल जाती। तुमने तो बहुत मेहनत की।
अब ये क्या है सब कुछ? इन तावीजों को जाके उसके कपड़ों पे मल दो। लेकिन इन सब से होगा क्या? इसका असर बहुत मुफीद है। जो हम उसे दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दिखाई देगा। साइका बेगम, वो परी के लिए आपने रिंग ले ली ना? जी ले ली है। और आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप अपनी अकलौती बहू को क्या पहनाएंगी, मुझे दिखाया नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। सबसे कीमती चीज तो दे रही हूँ उन्हें, अपना बेटा। और क्या चाहिए उन लोगों को? क्या करें साइका बेगम? मतलब आप अपनी बहू को एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाएंगी? पहनाऊंगी, क्यों नहीं पहनाऊंगी, लेकिन पहले मैं ये देखूंगी कि आपकी भाभी मेरे बेटे को क्या पहनाती है। उसके बाद उसी हिसाब से देखती हूँ कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? नूर, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। और तुमने नहीं सोचा कभी, लेकिन सच बताऊं तो तुम्हारा इतना अच्छा नसीब देखकर ना मुझे जलन होती है। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम तो जानती हो ना, बचपन से लेकर आज तक हर छोटी से छोटी चीज के लिए मैं तरसती रही, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटा। मुझे बस ये था कि साथ से अगर तुम्हारी शादी हो गई तो हमारी दोस्ती दौलत की ऊंच नीच की नजर हो जाएगी। बस एक बात पूछूं, साथ से प्यार करती हो? नहीं जी, तो बस ये डर था कि हमारी दोस्ती दौलत की वजह से खराब ना हो जाए, बस। कोई बात नहीं है। अजीब पागल लड़की हो। मैं तो दोस्ती के लिए मोहब्बत को छोड़ देने वालों में से। तुम ये बात मुझे पहले कह देती तो। ऐसी कोई बात नहीं है। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया, जब से साद की अम्मी ने हमें कपड़े दिए ना, मुझे पता चल गया कि साद हमारी दोस्ती कभी टूटने नहीं देगी। सारा डर निकल गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, मुझे अपनी मंगनी का जोड़ा तो दिखाओ। और वो सारे तोहफे मैं तो देख ही नहीं पाई तुम्हारी तबीयत की वजह से। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। इन तावीजों को जाके उसके कपड़ों पे मल दो। लेकिन इन सब से होगा क्या? इसका असर बहुत मुफीद है। जो हम उसे दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दिखाई देगा। क्या हुआ यार तीफे, इतना परेशान क्यों है? अब वो मान गई है ना, तो तू घबरा क्यों रहा है? मान तो वो गई है शीदे, लेकिन साथ में शर्तों की इतनी लंबी लिस्ट भी है। और तू मुझे जानता है कि मुझे ऐसा सियाना बंदा किसी शर्त पे खुद को कैसे काबू में रख सकता है। हाँ, तो परेशानी किस बात की है?
वो तेरी दूसरी शादी करवा रही है ना, जिससे शादी करवा रही है चुपचाप कर ले। शादी के बाद देखेंगे ऊँट किस करवट बैठता। तू जानता ना, मैं नूर से शादी करना चाहता था और वो मुझे नूर का नाम तक नहीं लेने देते। हाँ तो क्या जरूरत है नूर का नाम लेने की उसके सामने? वो तेरी शादी करवा रही है ना, चुपचाप जिससे कहती है शादी कर ले। दूसरी शादी उसकी पसंद से कर ले, तीसरी अपनी पसंद से कर लेना। अरे वाह, तू तो ऐसे कह रहा है, उसकी पसंद से तीसरी शादी, वो मान जाएगी आसानी से। हाँ तो मान जाएगी ना यार, दूसरी शादी के लिए मान गई है तो तीसरी शादी के लिए भी मान जाएगी। तू इत्मीनान रख। तू भी ना सीधे तीसरी शादी। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या पहन के जाऊं। गिनती के 2 जोड़े हैं मेरे पास और तुम बता रही हो कि तकरीब किसी अच्छे बड़े होटल में है। अम्मा ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो तुम सब्र और कनात का सबक पढ़ाती हो और तुम खुद। अरे नहीं बेटा, मैं तो अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन अगर मैं ये कपड़े पहन कर गई ना तो तुम्हें खामखा बातें सुननी पड़ेंगी और साथ में फजीलत बहन और परी को भी। तो तुम चली जाओ, मैं नहीं जाती। ऐसे कैसे आप नहीं जाएंगी? हटे हटे इधर। ये कपड़ों की फिक्र आप क्यों करती हैं? आपकी बेटी ने आपके लिए अच्छा सा जोड़ा लेकर काशी भैया से सिलवा लिया था। मैं इस्त्री करके लाती हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। फिर स्टेज पर भरम के साथ बैठकर पिक्चर भी बनवाएंगे। ठीक है, तुम जब तक इस्त्री करो मैं वजू करके नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। ठीक है। ऐसे कैसे नहीं जाएगी अम्मा? अपने होने वाले संध्याने में आपको तो जाना पड़ेगा, और वो भी पूरे शान और शौकत के साथ। आखिर को आप नूर की माँ हैं, कोई आम खातून थोड़ी। मामा, मामा ड्राइवर कहाँ पर है? मुझे सैलून से देर हो रही है। अरे मिली, ड्राइवर को तो मैंने सगीना बी के साथ तुम्हारे चचा के यहाँ भेजा है। वो परी को पार्लर जाना था ना, इसलिए। आर यू सीरियस मामा? आपने ड्राइवर को परी को लेने के लिए भेजा है? आपको मेरा कोई ख्याल नहीं था। आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने तो सोचा ही नहीं कि तुम्हें भी गाड़ी और ड्राइवर चाहिए होगा। मामा आप जी को जानती नहीं है, वो थोड़ा सा लेट होने पे भी ना कैंसिल कर देती है बुकिंग। मेरा क्या होगा? मिली, इसीलिए मैंने भेजा वक्त से पहले सकीना बी को तुम्हारे चचा के यहाँ, क्योंकि उन लोगों को तो वक्त का कोई एहसास है नहीं। उन लोगों की वजह से ना हमारी रेपो ना खराब हो जाए, इसीलिए भेजा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अब हमारी रेपो को कोई नुकसान नहीं होगा? मामा आप जानती है ना जमन को, वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। वो उसे देखते ही ना उसके बैकग्राउंड के बारे में सब जान जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ कि पता चले, जरूर पता चले। मामा, आप मुझे बुलाया था आपने? हाँ बेटा, देखो मुझे तुम्हें ना कुछ दिखाना है। ये देखो, ये कुछ ज्वेलरी है मेरी और ये कुछ ड्रेसेस हैं। मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हें पसंद आ जाए ना तो मैं परी को आज ही गिफ्ट कर दूं। मामा ये ज्वेलरी और ड्रेसेस तो आपके हैं ना? वही तो, इनफैक्ट ये ज्वेलरी तो अब एंटीक हो गई है बेटा, और ये ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव है। वाकई बहुत खूबसूरत है ये मामा, लेकिन आप पहले ही परी के लिए इतना कुछ कर चुकी हैं और ये सब चीजें आपकी। हाँ, अगर मिली को अपने लिए कुछ पसंद आ रहा है तो वो ले सकती है। मेरा जब टाइम आएगा ना तो मैं सब पसंद कर लूंगी, सब देख लूंगी। अभी मुझे कोई सैलून पहुंचा सकता है? मैं लेट हो गई हूँ। रिलैक्स, मुझे भी निकलना है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। चलो चलो। आपने अच्छा नहीं किया। परी वैसे मेरा मशवरा तो ये है कि तुम अपनी सास का दिया हुआ ना लहंगा ही पहनो, वरना ऐਵੇਂ ही उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। हाँ सही कह रही हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी। बल्कि अम्मा मैं ये करती हूँ कि मैं ना पार्लर दोनों कपड़े साथ ले जाती हूँ, आप जाके पार्लर वाले से भी मशवरा कर। नहीं परी, ये मुनासिब नहीं है।
क्या है? क्या? नहीं परी, तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है। नहीं अम्मा, वहाँ खून है, मैं आपको बता रही, वहाँ खून है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें, कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है। ठहरो, मैं दिखाती हूँ। देखो ना, कोई भी नहीं है। मैं आपको कह रही थी ना, खून है वहाँ पे। और सब क्या हो रहा है? मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने तुमसे कहा था ना, कोई हमारा दुश्मन जरूर है। अल्लाह गौरत करे उसको। क्या हुआ फजीलत बहन, और आप ये क्या बातें कर रही हैं? और ये इतनी कीमती मैक्सी का ये हाल किसने किया? हमें कुछ पता नहीं, हम नहीं जानते ये सब क्या हो रहा है। खैर, इस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये पता लगाएं कि ये सब किसने किया है। हमें वैसे ही बहुत देर हो रही है। परी बेटा, चलो बाहर, ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा है। खुद को संभालो बेटा। बुआ जी, अल्लाह की कसम, हमें कुछ नहीं पता कि ये सब क्या है और ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर इस बात की भनक साइका भाभी को पड़ गई ना, तो मेरी बच्ची का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। बुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात का किसी को पता ना चले, भाईजान और साथ को भी नहीं, खुदा का वास्ते आपको। ऐसा मत कहें फजीलत बहन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का तस्करा किसी से भी नहीं करूंगी। लेकिन फजीलत बहन, मैंने आपसे कहा था कि आप किसी आलिम दीन से राब्ता करें, लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। खैर, चलो परी बेटा, हमें पॉलर पहुंचना है टाइम पे। बेटी बहादुर, कुछ नहीं होगा। वो अच्छी है ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल फिक्र ना करो। देख लो बीबी जान, आज मैं ये जो कड़वा घूंट है ना, वो तुम्हारी वजह से पीने जा रही हूँ। अपने से नीचे और घटिया लोगों के साथ एक छत के नीचे जमा होना है मुझे, और ये जो मैं सब कुछ कर रही हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे आसरे पे। बेफिक्र हो जाए, बहुत जल्द ये कड़वा घूंट मीठे शरबत में बदलने वाला। ये वादा है बानो, अनकरीब ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि ता हयात दुआ देंगी मुझे। पता नहीं कब दुआएं दूंगी मैं तुम्हें। हाँ, उस खुशखबरी के चक्कर में ना अब तक मैं ये सारी बदखबरियां बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो, वो परी मनहूस के लिए मैंने इतनी शॉपिंग की है, और ये दिखावे के फंक्शन के लिए मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है। और तो और मेरा बेटा साद उस परी के लिए शॉपिंग कर करके पागल हुआ जा रहा है। बेहिसाब पैसा खर्च किया उसने। सदका समझ लें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। माल लुटा के औलाद वापस मिल गई, इससे ज्यादा क्या कहूँ। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि मैंने तुम्हें पैसे भिजवा दिए। तुम मुझे ना कोई कॉल करना और ना ही कोई मैसेज करना। मैं बिजी होंगी ना, तुम्हारा शायद फोन ना अटेंड कर सकूं। पैसे मिल गए, बहुत शुक्रिया। वादे की पाबंद हैं आप, यही अदा भाती है आपकी। और मैं इतनी जल्दी कुछ भूलती नहीं हूँ बीबी जान। मेरी इस आदत को तुम याद रखना, काम आएगी तुम्हारे। बस सरो चश्म। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ क्योंकि मुझे तैयार होना है अभी। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ तो क्या जरूरत है नूर का नाम लेने की उसके सामने? वो तेरी शादी करवा रही है ना,
चुपचाप जिससे कहती है शादी कर ले, दूसरी शादी उसकी पसंद से कर ले, तीसरी अपनी पसंद से कर लेना। अरे वाह, तू तो ऐसे कह रहा है उसकी पसंद से तीसरी शादी, वो मान जाएगी आसानी से। हाँ तो मान जाएगी ना यार, दूसरी शादी के लिए मान गई है तो तीसरी शादी के लिए भी मान जाएगी। बात तो वैसे शीदे ने ठीक की थी। लेकिन क्या करूं नूर बीबी, तुमने मुझ पर जादू किया है, उसका तोड़ तो शायद बानू के पास भी नहीं। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा और तुम्हारी सारी शर्तें बिना सुने ही कबूल करता हूँ। ऐसे नहीं थी फिर, पहले तुम कसम खाओ, तुम्हारी दूसरी शादी के लिए लड़की मैं पसंद करूंगी, फिर चाहे वो नूर हो या कोई और। तुम्हें ऐतराज नहीं हो? तुम्हें पाने के लिए मुझे अब बानो जैसी औरत को भी मुंह लगाना पड़ेगा। इस सारे जमाने को धोखा देने वाली औरत को लाड उठाकर ही बोतल में उतारा जा सकता है, बानो के लाड। चलो तुम्हारी खातिर ये करवा घूंट पी पी कर देखता हूँ नूर बीबी। गाड़ियां आ गई हैं अंदर, आप लोग तैयार हैं तो चलें? हाँ भाई हाँ, हमारे मेहमान तो तकरीबन पूरे ही हैं। भाई हामिद किसी और को भी बुलाया है क्या? नहीं नहीं मजीद भाई, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, बस घर के ही लोग हैं और हम लोग तो एक ही फैमिली है ना। अच्छा अच्छा, तो चलो फिर हम चलते हैं। काशी जा बेटा, तुम औरतों को निकाल कर लाओ अंदर से, हैं देर हो रही है। जी चलो यार हामिद, बाहर चलते हैं, जरा ड्राइवरों को भी देख लें बेचारों को। ठीक है, मैं फिर काशी के साथ ही आता हूँ, वो मिठाई के टोकरे भी तो उठाने, और औरतें जब तैयार हो जाएं तो वो अपने बच्चे नहीं उठाती तो उन्हें क्या उठाएंगे। चले मजीद भाई, अपना शौक तो बिल्कुल बदल गया है माशाल्लाह, बड़ा समझदार और जिम्मेदार होता जा रहा है भाई है? हाँ यार हामिद भाई, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया यार मुझ पर। और भाई देखना, मैं तुमसे शौके के पिछले रवैये की माफी मांगता हूँ। अरे उसने पता नहीं किस जुनून में, किस पागलपन में तुमसे बदजबानी की, तुमसे हाथापाई की। यार मैं बहुत दिन से तुमसे माफी मांगना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिल रहा था भाई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। देखो अरे मजीद भाई, भाई वो एक गलत फहमी की वजह से हो गया था, हो गया, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब तो ये बात बहुत पुरानी हो गई है मजीद भाई, भूल जाएं इसको। अब मैंने भी सारी बातें बुला दी हैं भाई। क्या हुआ दीफे, रुक क्यों गए? अंदर आओ। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, सोच रही हूँ साद और परी की दावत में बिन बुलाए जा धमको। मोहल्ले वाले हैं, हमारा भी हक है। छोड़ो बना, यहाँ पर तो लोग अपने सगे खून के रिश्तों का हक खा जाते हैं। हम तो फिर मोहल्लेदार हैं, हमसाए हैं। सच पूछो तो कभी कभी मेरा दिल बहुत दुखता है दीफे, लोगों में इंसानियत ही नहीं रही। फजीलत को देख लो, मेरा नमक खाया, उसके छोटे बड़े सारे काम मैंने अपनी जान पे खेल कर किए। क्या चला जाता अगर अपनी बेटी की खुशी में मुझे शामिल कर लेती? एक सस्ता जोड़ा और मिठाई का डिब्बा थमाकर चलती बनी। अरे छोड़ो बना, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी किसी बात का इनके ऊपर कोई असर नहीं आने। ठीक कह रहे, लेकिन साद की मां पर मुझे बहुत गुस्सा है। अब
अपने काम निकलवा के मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। क्या चला जाता अगर अपनी तरफ से हमें दावत दे देती? किसी माई के लाल की हिम्मत ना होती कुछ कहने की। साइका बेगम, तुमने उनके कौन से काम किए? किए, एक नहीं बहुत से काम किए। अभी नहीं बताऊंगी, वक्त आने पर बता दूंगी। कमाल है, तुम तो बड़ी चीज हो। बड़े बड़े लोगों से तुम्हारे रास्ते। मैं कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाऊं, रहूंगी तो हमेशा तुम्हारे साथ। जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। अच्छा चलो कहीं बाहर चले, घूमेंगे फिरेंगे और बाहर खाना भी खाएंगे। सच्ची? बस 1 मिनट में आई। अच्छा तुम लोग रुको, मैं आ रही हूँ। क्या बात है भाई, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप तो। माशाल्लाह, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ कि परी कैसी लग रही थी तैयार होके? I mean, उसका ड्रेस कैसा लग रहा था, कैसी तैयार हुई थी? बताओ ना। अच्छी लग रही थी, ड्रेस भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अभी वो कंप्लीट तैयार नहीं थी ना, तो इसलिए। और तुम सरप्राइजिंगली बहुत पहले आ गई हो तैयार होके। वैसे वो इन टच है मेरे साथ, वो लोग तैयार होके बस निकलेंगे। लेकिन भाई हामिद चाचा अभी तक नहीं आए, क्या सीन है उन लोगों का? हाँ मेरी बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं, डोंट वरी। मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी लग रही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि अच्छा सा फोटो शूट करवाते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा प्लीज। चल। अरे आओ ना तीफे, आओ ना भाई। तुम भी ना मानो, कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती। हाँ तो क्या करूँ आखिर, जिद भी तुमसे करती हूँ और नखरे भी तुम्हें दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी सारी जिदें तुम ही पूरी करो और मेरे सारे नखरे तुम उठाओ। हाँ ये तो है। फिर ये कि तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। आइसक्रीम आइसक्रीम आ जाती है। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, लेकिन घूमते फिरते दूर मत निकल जाना, वरना सारी आइसक्रीम मैं ही खा लूँ। बैठ।